नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर। किसान भाइयों, 25 अक्टूबर से लेके 1 नवंबर के बीच में गन्ने का नया पेराई सत्र शुरू होने वाला है और जितनी भी चीनी मिलें हैं वो 1 तारीख तक चल जाएंगी। लेकिन चीनी मिलों ने पेराई सत्र शुरू करने से पहले 0238 की रिकवरी चेक कराई कि भाई कम से कम एक बार चेक करा लिया जाए कि क्या इसकी रिकवरी आ रही है, प्रॉफिट और लॉस के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेने के लिए। किसान साथियों, रिकवरी बहुत कम आई और इसी के चलते आज अमर उजाला में भी एक खबर छपी है कि गन्ने की रिकवरी कम आने की वजह से चीनी मिल मालिक परेशान, पेराई सत्र की तारीख पीछे हटाई जा सकती है क्योंकि अगले हफ्ते बारिश का भी अंदेशा जताया जा रहा और बारिश होगी तो रिकवरी और भी कम हो सकती है, इसीलिए पेराई सत्र को पीछे भी हटाया जा सकता है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए, जरा सा दिक्कत अगर इनको दिख रही है तो कितने परेशानी में ये पहुंच गया, जबकि किसान पिछले 2 साल से बहुत परेशान है। 0238 में लागत बढ़ी है, पैदावार घटी है, लेकिन कोई भी सुध लेने वाला नहीं है। संस्थान ने 3 वैरायटियां किसानों को दी थी, जिनमें से 14201 तो बिल्कुल भी ऊपर को नहीं चलती। किसान ने सारे के सारे उपाय कर लिए, लेकिन इसकी उत्पादन क्षमता बहुत ही कम है, पैदावार कम आएगी निश्चित रूप से किसान भाइयों, इसीलिए किसान इसको बोना नहीं चाहता। उसके बाद 15023 एक ऐसी वैरायटी है किसान भाइयों जो गिरती बहुत है, सभी क्षेत्रों में ये भी सफलतापूर्वक नहीं हो पा रही। बीमारी इसमें सारी दुनिया की है, इतनी आज तक 38 में नहीं आई जितनी 15023 में अभी से है। हालांकि इसकी रिकवरी बहुत अच्छी है। चीनी मिल चाहती है कि 15023 की बुआई करी जाए, किसानों की नहीं सोचनी, उन्हें सिर्फ अपनी रिकवरी की है। और इसमें बहुत सारी खामियां हैं, इसको गद्दड़, कुत्ते, बंदर सब खाते हैं, नुकसान बहुत है इसमें, बीमारी सारी दुनिया भर की है। हाँ, 13235 को कुछ किसानों ने एक्सेप्ट करा है, जरूर अच्छी वैरायटी है, लेकिन सभी क्षेत्रों में ये भी सफलतापूर्वक नहीं हो पा रही अभी भी। और वेट को लेके भी किसान अभी इसको नहीं एक्सेप्ट कर रहे कि भाई इतना वजन इसके 38 के बराबर ये नहीं निकल सकती। तो कुल मिला के बात यह है, किसान भी परेशान है और अब चीनी मिल मालिक भी परेशान है रिकवरी को लेके, क्योंकि रिकवरी नहीं आ रही। इस चीज से बहुत आसानी से निकला भी जा सकता है और कुछ चीनी मिलें निकली भी हैं। अब देखिए कैसे। बरकातपुर मिल जो है वो शायद उत्तम शुगर मिल के नाम से वो मिल है, उन्होंने पिछले वर्ष ही 11015 गन्ना प्रजाति अपने पूरे क्षेत्र में किसानों को बांटी, क्योंकि इसके अंदर सबसे ज्यादा शर्करा की मात्रा है, बहुत अच्छी रिकवरी है। PB 95 वैरायटी को भी कई चीनी मिलें प्रेफर कर रही है, उन पर टेस्टिंग भी चल रही है कि भाई अगर ये भी सही से हो जाती है हमारे क्षेत्र में तो इसकी भी बुआई करेंगे, क्योंकि इसके अंदर भी बहुत अच्छी रिकवरी है। और किसान के लिए भी और चीनी मिल मालिकों के लिए भी ये दोनों प्रजाति बहुत ही अच्छा काम कर सकती हैं। लेकिन अभी थोड़े दिन पहले शाहजहानपुर गन्ना संस्थान की तरफ से एक पत्र जारी करा गया और ये कहा गया कि इन दोनों प्रजातियों में रेड रोट आने का खतरा है। आज मैं फिर इस पे थोड़ी सी बात करूंगा। रेड रोट हर गन्ने में आएंगी, अगर आप 15 साल 20 साल तक उसे चलाएंगे हर गन्ने में आएगी। आज 0238 में भी आ गई है, क्योंकि इस बीच में कोई भी अच्छा बीज किसानों के लिए नहीं आया तो किसान इसी को बोते चले गए, इसी में भी आज, इसीलिए इसमें आज इतनी बीमारियां आ चुकी हैं। तो 2 साल 4 साल 6 साल के लिए तो इन बीजों की बुआई करी ही जा सकती है। तब तक आप कोई अच्छा बीज दे दो, जैसे आपने 17231 रिलीज करी है, किसानों तक ये बीज फैल जाएगा। अगर अच्छी प्रजाति है तो किसान इसको एक्सेप्ट करेंगे, बिल्कुल करेंगे। लेकिन उसमें भी बहुत सारी परेशानियां, अगर डिटेल में जाएंगे तो इसमें बहुत सारी दिक्कतें हैं। वहां से आप बीज रिलीज करते हो, किसानों तक 10-10 रुपए 5-5 6-6 रुपए में आंख में ये बीज पहुंचते हैं। बहुत सारे गड़बड़ घोटाले हैं इन चीजों में। आपने ये जो तीनों बीज किसानों को दिए, मिल मालिकों ने भी 1500 रुपए क्विंटल लिए, 15023 के, 14201 के, 13235, इससे भी महंगा मिला किसानों को। किसानों का बहुत सारा पैसा बर्बाद हुआ इन बीजों को आगे चलाने के लिए। पता नहीं कहां कहां से किसान खरीद खरीद के लाए। सारा बीज लखीमपुर की तरफ ही मिलता है, 3-3 रुपए 5-5 रुपए आंख में इधर किसानों को हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये बीज पहुंचाया जाता है। इसकी डिटेल में मैं नहीं जाना चाहता, बहुत सारी चीजें हैं इसमें। तो मेरा कहना यह है
जब रिकवरी कम आ रही है, मिल मालिक परेशान है, गन्ना किसान परेशान है, तो 2-4 साल के लिए इन वैरायटी को रिलीज कर देना चाहिए। ये सारी की सारी परेशानी दूर हो जाएगी। आप तब तक कोई अच्छी प्रजाति किसानों को दे दो। मैं फिर कहूंगा, रेड रोट और बीमारी का कुछ नहीं पता, कौन सा गन्ना बीज कितना चल जाए। बिल्कुल भी ये नहीं कहा जा सकता कि आज हम इन बीजों को बो रहे तो 4 साल में ये खराब हो जाएंगे, क्या पता लंबा भी चल जाए। और फिर वही बात मैं फिर कहूंगा कि आप तब तक कोई अच्छा बीज किसानों को दे दो, किसान उसकी बुआई जरूर करेंगे। अभी मैं आपको जो रिकवरी आई है 3 मिलों की, मैं वो भी बता देता हूँ। शामली चीनी मिल, ऊन की चीनी मिल है, और एक और है, मैं अभी पढ़ देता हूँ जो आज खबर छपी हुई है इसमें। 28 अक्टूबर को मिल का पेराई सत्र चालू हो जाएगा चीनी मिलों का। हालांकि जिले की लैब में गन्ना टेस्टिंग के दौरान चीनी मिलों की कम गन्ना रिकवरी आई है। जिले के गन्ना विभाग के रिकॉर्ड के मुताबिक शामली जो चीनी मिल है उसकी रिकवरी 8% आई है केवल। थाना भवन की जो चीनी मिल है उसकी 8.15% आई है, और ऊन की जो चीनी मिल है उसकी केवल 7% आई है। इसीलिए चीनी मिल मालिक परेशान है कि नुकसान ना हो जाए। और फिर कहूंगा किसान भाइयों, ये तो किसान ही है जो सब चीजों को झेल रहा है। पिछले 2 साल से कितना नुकसान किसान झेल रहे हैं हमें पता है, हम किसानों से बात करते रहते हैं, कितना नुकसान है। आपने चाहे कोई भी दवा का इस्तेमाल कर लिया, कोई भी खाद का इस्तेमाल कर लिया, कुछ भी कर लिया, इस साल तो किसान हर 20-25 दिन के अंतराल पे दवाई भी लगाता रहा, लेकिन फिर भी 0.38 में बहुत ज्यादा नुकसान है किसानों को। किसान उसको तब भी झेल रहे। एक चीज सुनो, ये तो सब परेशानी झेल ही रहे, किसान कर्जे पे उठा उठा के दवाइयां ला रहा, अपने खेतों को बचाने की कोशिश कर रहा, ऊपर से किसान को पैसा नहीं दिया जा रहा। शामली चीनी मिल पे 1 महीने से किसान परेशान है और अभी भी धरना वहां चला हुआ है। कल उन्होंने भी मुझे लगे वेल्ड कर दिया गेट पे चीनी मिल के। इसी प्रकार से बुढ़ाना चीनी मिल जो है उसने भी पेमेंट नहीं करा, किसान दुखी हो गए जब बहुत ज्यादा। अब उन्होंने भी कल गेट पे वेल्ड करा दिए, 2 गेटों पे, केवल एक गेट खाली छोड़ा जिसमें से चीनी बाहर निकल रही बेचने के लिए छोड़ दिया। तो किसान तो इतना परेशान है, रिकवरी कम आते ही देखो चीनी मिले कैसे परेशान हो गई, लेकिन किसान की कोई नहीं सुनने वाला है। अपने आप इधर उधर से दूर से जा जाके बीज ला रहे किसान, और ये भी ध्यान रख रहे लाते हुए कि भाई हमें पेमेंट चीनी मिल करेगी, हमें ऐसी प्रजाति लेनी है जो मिल के लिए भी अच्छी हो। किसान अपनी अपनी नहीं सोच रहा, 8,005 की बुआई करने के लिए नहीं कह रहा किसान कि भाई उसमें रिकवरी कम है, लेकिन गन्ना इतना जबरदस्त होता है 8,005, कोई रोग नहीं कुछ नहीं, लेकिन उसको तो नहीं बोने के लिए कह रहा किसान। उन वेराइटियों को कह रहा है जो चीनी मिल के लिए भी अच्छी है और किसान के लिए भी अच्छी है। 2-4 साल 6 साल के लिए किसान को बोने दो, और तब तक आप अच्छी प्रजाति कोई किसान को दे दो।